अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर जो है अभी ज्योमेट्री को आगे स्टार्ट करते हुए फिर जो है एक बार नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और अब तक हम जो है वो 6 क्वेश्चन कर चुके हैं 13.1 के, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। ठीक हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब किया गया है, बाहर सर्कल को अंदर बंद किया गया है। तो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल का एल्टीट्यूड फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो इनस्क्राइब ट्रायंगल्स थी उसके एल्टीट्यूड फाइंड किए थे और उससे कुछ रिजल्ट भी कंक्लूड किया था। अब कहते हैं कि इफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कल वेरीज एज एंडर। ठीक हो गया, अगर सर्कल का रेडियस एस से जो है वो वेरी होता है, चेंज होता है, पहले 2 यूनिट्स हो, फिर 5 यूनिट्स हो जाए, फिर 10 यूनिट्स हो जाए। अब यूनिट से आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं। यूनिट्स सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी, इंच भी है, जो भी लेना चाहें, लेकिन कन्वीनियंट यूनिट हम लेंगे, कोशिश करेंगे जो हमारे लिए आसान हो, इजी हो, यानी बहुत बड़ी भी ना हो यूनिट और बहुत छोटी भी ना हो। अच्छा, अभी हम जो इसको स्टार्ट करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पहले हम कंपास को खोल लेते हैं। तो खोल कर 0 सेंटीमीटर से जो है वो स्टार ले लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कितना पहला है, हमारे पास 2 यूनिट है। तो अब मैं इसको 2 सेंटीमीटर तक जो है वो खोल लेता हूँ। ठीक हो गया, तो 2 सेंटीमीटर तक ये वाला हमने क्या कर लिया, खोल लिया। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर का इधर जो है वो एक सर्कल क्या नाम है ड्रा कर देते हैं। तो 2 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक हो गया। तो अच्छा, इसमें हमें गिवन क्या था, गिवन में आपके पास क्या चीज़ थी, गिवन मैंने पहले लिख दिया है ताकि क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो टाइम कम होता है, लिहाजा इक्विलैटरल ट्रायंगल ABCs हमें गिवन है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड हैं अबाउट द सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर 5 एंड 10 यूनिट्स, यहाँ पे जल्दी दिया गया। रिक्वायर्ड क्या है कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है एल्टीट्यूड, यानी टू फाइंड द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल्स एंड टू डिड्यूस अ रिजल्ट, और इससे कुछ रिजल्ट भी डिड्यूस करना है या कंक्लूजन हमने निकालनी है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले हमने क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, अगर सबको मैं कहता हूँ इकट्ठा ही कर लूँ तो आसानी नहीं होगी, लेकिन इसको फिर हमें इतने आएंगे नहीं। सर्कल इधर 3 सर्कल इतने बड़े जो नहीं आएंगे, 5 यूनिट्स वाला इधर नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो पहले हम सिंगल को लिख लेते हैं, बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने वही सिर्फ मेजरमेंट चेंज करनी है, बाकी वही हो गया। तो हमने क्या कर लिया है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना कर दिया हमने, 2 सेंटीमीटर विद सेंटर O। ठीक हो गया। अच्छा, इसका सेंटर हमने O ले लिया और एक सर्कल ड्रा कर लिया है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, कोई सी क्या कर लेंगे, इसका क्या नाम है, कोई सा रेडियस ले लेते हैं हम, इसको क्या नाम देते हैं उस रेडियस को। ठीक हो गया, सेंटर से फासला। तो सेंटर कहाँ है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से हम ले लेते हैं कोई सा रेडियस। ठीक है, उस रेडियस को हम नाम दे देते हैं OD का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, D के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, या इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सेंटर के ऊपर 120 का एंगल बना लेते हैं। तो 120 का एंगल कैसे बनेगा भाई, ये आपको पता है। ठीक है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो 120 जो है किस तरह से बनता है, पहले जो है ये 60 हो गया, 60 के बाद दोबारा इसको रख लेंगे और ये फिर एक 60 हो गया, यानी 120 हो गया। इसके ऊपर बाद में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये एक और 60 हो गया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक और 60 ड्रा कर देते हैं। ठीक हो गया, यानी 260 का मतलब क्या होगा, 60 + 60 120। तो अब हम क्या कर देते हैं, ये 60 और ये 60, ये कितना हो गया, 120 का एंगल हो गया। ठीक हो गया, ये 120 हो गया, और अब ये भी 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। O था, OD, इसको क्या नाम दे देते हैं, E का नाम दे देते हैं, इसको हमने F का नाम दे देना है।
अच्छा, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका वही है, आपने क्या करा, अपनी मर्ज़ी की कंपास खोलकर जहाँ से ये स्टार्टिंग क्रॉस हो रही है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट ये हो जाएगा 60 के आगे फिर आपने उसी क्रॉसिंग को पॉइंट वाली इंटरसेक्शन वाली जगह को ले लेना है और फिर एक और ड्रा कर देना है 120, फिर इसके ऊपर एक और आर्क ड्रा करनी है, यानी इस 60 को हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्शन कर रहे हैं। तो इस 60 की बाइसेक्शन से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 90 का एंगल जो है वो बन जाएगा। तो इसको जो है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया, ये पॉइंट और इधर से जो उनका क्रॉसिंग पॉइंट है, क्रॉसिंग दोनों का, इधर थोड़ी सी लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे नज़र थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। बहरहाल जो भी है हमने क्या कर दिया है, इसको इधर से ड्रा कर लिया है। परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, DEF तक पहुंच गए, हमने इसको नाम दे दिया G और H परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया पॉइंट D के, और D के ऊपर फिर आ जाते हैं E के ऊपर। तो E के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। E के ऊपर कैसे करेंगे, सेम टू सेम वही तरीका है, फिर आपने इधर क्रॉस पे रख देनी है। आर्क 60 का एंगल हो गया, 60 से फिर दोबारा 120 और इसके ऊपर एक और आर्क लगा देनी है। इस 60 को हम क्या कर लेते हैं, बाइसेक्ट कर लेते हैं। बार बार वही तरीका है। अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इसको फिर से ज़रा सही जो है, सॉरी इसको, हाँ कंपास थोड़ी हिल गई थी, क्लियर कट करवा लेते हैं। और इंटरसेक्शन के बाद अब ये वाला 90 इधर ड्रा कर लिया हमने। ये आपके पास कौन सा था, वो पॉइंट था, ठीक है। तो ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास इधर और ये हो गया आपके पास इधर। इसको हमने क्या नाम दे दिया, GH, इसको I और J का नाम दे देते हैं। फिर इसके ऊपर ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर, मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, जिधर भी कर लें आपकी मर्ज़ी है। तो एक तरफ परपेंडिकुलर होगा तो दूसरी तरफ भी उसी तरह परपेंडिकुलर ही बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना रहे हैं आप। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर देखो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, बहरहाल ठीक हो गया। ये कंपास यहाँ तक 60 हो गया, 60 को मैं दोबारा आगे फिर 60 और 60 के ऊपर वाला 60 को हम क्या कर लेते हैं, बाइसेक्ट करवा लेते हैं। कैसे, 90 के एंगल बना लेते हैं। तो ये वाला परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अच्छा, अब आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। और मेरे ख्याल में इसको आगे बढ़ा लें थोड़ा सा, इसको हमने एक अलग नाम देना है इसलिए थोड़ा सा आगे होगा। तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, उसको नाम क्या देते, I और J थे, तो इसको हम क्या नाम देते, K और L का नाम देते हैं। दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A, B एंड C एंड दिस इज ABC जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होती थी, लेकिन अभी आपको गिवन है। असल में हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो पहला काम हमने क्या कर लिया, ड्रा ए सर्कल विद द रेडियस 2 सेंटीमीटर विद द सेंटर O, और क्या कर लिया, एंड क्या कर दिया, ड्रा, सॉरी इसको ब्लू पेन के साथ, और स्टार्ट में जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ड्रा, एंड क्या कर दिया, सर्कमस्क्राइब्ड an equilateral triangle, ठीक है, about the given circle, गिवन सर्कल के अराउंड हमने ये कर लिया। ठीक हो गया सर्कल। अच्छा, इसको अगर सर्कमस्क्राइब्ड एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मैं इधर आप अगर नाम भी दे दें ABC अबाउट द गिवन सर्कल। अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे भाई, एल्टीट्यूड हम ऐसे फाइंड करते हैं कि एक एंगल का जो है हम बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया,
क्योंकि इक्विलैटरल है, सारी साइडें सेम हैं, तो मैं इसका खैर कर लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप किसी का भी कर लें, तो सारे एंगल भी सेम होंगे। जब साइडें याद हो आपको सेम हों तो एंगल भी सेम होते हैं, जब एंगल सेम होते हैं तो उनकी साइडें अपोजिट वो भी सेम होते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है, और ये एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल सीधा क्या करेगा, ऐसा हो गया। तो इट मीन्स कि हमने क्या कर दिया, इसका एल्टीट्यूड फाइंड किया। मैं ज़रा लिख लेता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ठीक हो गया। तो नंबर 3, इसको कोई नाम भी दे देते हैं ताकि बी कितने तक हमने ड्रा कर दिया, बी एफ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, ड्रा द एल्टीट्यूड बी एफ, ठीक हो गया, बी एफ ड्रा किया, एंड क्या कर दिया, इसको मेजर्ड द बी एफ विच इज कितना है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने इसका क्या नाम है, रेडियस जो लिया था वो कितना था, अभी फर्स्ट सर्कल है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट्स मीन 2 सेंटीमीटर हमने लिया था। तो 2 सेंटीमीटर वाले का क्या नाम है, अब एल्टीट्यूड कितना बना ट्रायंगल का, 6, इट मीन्स कि ट्रिपल हो गया। तो अब अगर आप देख लें तो यहाँ से सेंटर से रेडियस इस तरफ अगर रेडियस है तो इस सेंटर से इस तरफ भी तो रेडियस होगा, तो ये रेडियस 2 सेंटीमीटर और ये रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये तो 4 हो गया, ठीक हो गया। अब अगर आप इसको देखें तो सर्कल आपके पास आपको क्लियर नज़र आ रहा है, 4 बिल्कुल क्लियर, वाले देखो ये बाउंड्री आ रही है, इसको 4 और ये हो गया 6, तो मीन्स 2 हिस्से यानी 2 + 2 + 2, तो अब 2 के 3 पार्ट हो रहे हैं, जिसमें से क्या नाम है, अगर हम इसकी रेशो निकालें तो रेशो आपके पास क्या होगा, यानी एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू द रेशो, कितनी रेशो बन रही है, क्योंकि रेशो हमारे पास 2 और 2 4 और ये यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया 2 2 2 के, या आप कहते हैं सर्कल में 2 हिस्से आ गए, एक हिस्सा जो है वो ट्रायंगल में बाकी बाहर रह गया, यानी एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू द रेशो, कितना हो जाएगा, इधर देखो 2 और 2 4 सेंटीमीटर हो गया, और उधर आपके पास क्या बच जाएगा, 2 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 2 2s are 4 2 1s are 2, यानी इट इज डिवाइडेड इनटू द रेशो, आपके पास क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक हो गया। तो 2:1 में जो है ये क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट उसके किसके अंदर हैं, सर्कल के अंदर, और 1 पार्ट उसका बाहर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने रिजल्ट इससे कंक्लूड कर लिया है। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे सर्कल इसी क्वेश्चन का। अच्छा, ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही होंगे, हम सिर्फ सर्कल ड्रा करके उसकी रेशो भी यही निकलेगी, लाजमी बात है, सबका सेम टू सेम होगा, तो वो हम कर लेंगे। बाकी आपने जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसके दूसरे पार्ट यानी 5 यूनिट की तरफ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका 5 यूनिट्स ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो था 5, तो अब यहाँ से इसको देख रहे हैं हमने क्या करना है, ये आपके सामने है, कंपास को 5 यूनिट्स को लेते हैं 0 से 5 तक, ये 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। तो अब 5 सेंटीमीटर पहले मैं इस साइड पर ड्रा कर लेता हूँ। आपको कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, उम्मीद तो है नज़र आ रहा होगा। बहरहाल ये क्यों हिल जाता है भाई, ठीक हो गया। मेरे ख्याल में कंपास थोड़ी सी लूज़ है, इसके स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहरहाल ये हमने क्या कर दिया, 5 यूनिट्स का वो ड्रा कर लिया। अच्छा, इसके ऊपर आप एक और काम भी कर सकते हैं, बजाय उसके अंदर एंगल ड्रा करने के हम इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं ए, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 60, ये पॉइंट हमने कहाँ ड्रा किया, लेट आप इसी को भी ले सकते हो, यानी ये पॉइंट हो गया, ठीक है। पहली जो आर्क ड्रा कर लिया, पहली आर्क ये हो गई कितनी, ठीक हो गया। तो ये 60 प्लस ये उसी के पॉइंट रख के 60 120, और क्योंकि टोटल तो 360 होता है ना ये आपके पास, और फिर इसी को आपने दोबारा इंटरसेक्ट करवाना है, बाहर वाली हमारे पास सर्कमफेरेंस है
तो ये कितना बन जाएगा, एक और 120। ठीक हो गया। अब इनको जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर के साथ। तो मेरे पास कहाँ पे चला गया भाई, अच्छा पैमाना ठीक हो गया। तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने तरीका बदल दिया है, बाकी आप उसी तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, 60 + 60 120 डिग्री। ठीक हो गया। वैसे मैंने इसको 120 हो गया। ठीक है। और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी आपके पास 120 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका पेंसिल का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं के पास इधर उधर हो गया तो फिर थोड़ा सा देखो मामूली सा मुझसे उस तरफ हो गया है, तो एल्टीट्यूड में मामूली सा फ़र्क आ सकता है। लिहाजा आपने जो है कोशिश करनी है कि इसको बिल्कुल करेक्ट लेना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जहाँ पे हमने क्या करना है, 90 के एंगल ड्रा करने हैं। तो 90 का एंगल ड्रा करना बार बार आपके पास वही काम है, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है। ये इसको इंटरसेक्ट करवाएं, फिर उसी आर्क के स्टार्ट इंटरसेक्शन पे रख कर दोबारा इधर इसको इंटरसेक्ट करवाएं और ऊपर जो है इधर से इंटरसेक्शन करवाएं। ठीक हो गया। ये हो जाएगा 90 का। फिर मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे भाई, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उसी जगह को ले लेता हूँ। और ये आपके पास 90 का एंगल ड्रा करते हैं। तो 90 का ये हो गया, दूसरी आर्क आपके पास ये हो गई, फिर तीसरी इधर ड्रा कर देनी है और फिर यहाँ पे रख कर दोबारा इसको कट करवाना है। ये 90 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना है, आर्क रख कर, हो सॉरी, अच्छा इसको मैं रेज कर देता हूँ कि बिल्कुल जो है अचानक ऐसे खामखा पे जो है ना वो लाइन लग गई है। ठीक हो गया। इसके लिए माजरत, ये वैसे ही लगी हुई है, कोई इसको ये ना कहें कि अब ये कहाँ से आ गई है। ठीक हो गया। तो बहरहाल अच्छा, इधर हम क्या कर रहे थे, 90 का एंगल ड्रा कर रहे थे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया था, थोड़ा सा हमसे पेंसिल जो है वो कंपास फिसल गई थी, इधर हो गया है। और यहाँ से आपके पास ये हो गया, इधर ने आपने क्या करना है, 90 का एंगल ड्रा करना वैसे का वैसे। तो 90 के तीनों एंगल ड्रा हो गए हैं। अब ज़रा ये दुआ करें कि इधर ट्रायंगल ड्रा हो जाए, क्योंकि मसला ये है कि इधर ना आ जाए कहीं। तो बहरहाल हम क्या कर लेंगे, एल्टीट्यूड आपने दरमियान में, मैंने कोशिश की इसलिए साइड पर ड्रा किया कि मैं जो है ना वो कर लूँगा, यानी ये तो मसला हो गया है ना, यही मुझे डर था इसका। बहरहाल अब मेन जो काम है ट्रायंगल ड्रा करने का वो तो आपने सीख लिया है कि कैसे होता है। ठीक हो गया, इक्विलैटरल। अब असल में हमने इसके एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं और इधर से हम कर लेंगे। ठीक हो गया। और दूसरा जो है अगला, उधर से न भी हो इंटरसेक्ट तो कोई मसला नहीं है, यानी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे उसको। तो बहरहाल ये आपके पास क्या हो जाएगा, इतने तक। ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ पे लाजमी बात है, थोड़ा सा आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने दरमियान में नहीं लिया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एल्टीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड हमने सेंटीमीटर में फाइंड करना है भाई। तो सेंटीमीटर में हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपके पास जो क्या नाम एल्टीट्यूड बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, 15 बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये 15 आपके पास, अच्छा इधर भी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास, यानी अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 जो है आपके पास क्या आ गया, इसका जो है एल्टीट्यूड आ गया। तो अगर आप देख रहे हैं तो एल्टीट्यूड आपके पास, मैं इधर से ज़रा लिख देता हूँ, एल्टीट्यूड इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और आपके पास इसका जो है क्या नाम है, डायमीटर सर्कल का डायमीटर कितना था, 5 सेंटीमीटर वो हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यानी 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास पता है, यानी एल्टीट्यूड जो रेशो डायमीटर, एल्टीट्यूड टू डायमीटर, सॉरी एल्टीट्यूड टू डायमीटर की जो रेशो है वो आपके पास कितनी बन रही है, 15 रेशो
क्या नाम है 10, तो 5 3 15 और 5 2 10, 3:2। क्या मतलब है? मतलब ये है कि टोटल जो है आपके पास एल्टीट्यूड 3 पार्ट्स हैं, जिसमें 2 पार्ट्स क्या हैं, डायमीटर के हैं। ठीक है, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाऊं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया। इसमें से यहाँ तक आपके पास ये 1 पार्ट, ये दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा ये हो गया। टोटल 3 पार्ट हैं एल्टीट्यूड के। 3 में से 2 पार्ट आपके पास किधर आ रहे हैं, सर्कल में, डायमीटर के 2 पार्ट डायमीटर में, सर्कल में। और टोटल उसके अगर 3 पार्ट्स करें तो यानी एल्टीट्यूड जो है वो डिवाइड होता है कितने, इंटू 3 इक्वल पार्ट्स में। 2 इन द किधर, सर्कल के अंदर डायमीटर में आ जाते हैं, और 1 पार्ट आपके पास इधर, 1 पार्ट इधर रह जाता है, और इधर 2 पार्ट उधर चले जाते हैं सर्कल में। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये हो गई इसकी रिजल्ट। अगर आप पहले की तरह लिखना चाहें तो उस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा पार्ट जो है हमारे पास उसमें 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स हम ले लेते हैं। सो इसके लिए हमें जो है इसको कैमरा को बहुत ऊपर करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। 0 पे हमने रख लिया इसको 10 यूनिट्स, तो आपको नज़र आ रहा है ये क्या हो गया, 10 यूनिट्स हो गया ना, 10 हो गया। फिर इसके बाद क्या 11 है, ये 9 है, तो यहाँ पे आपके पास ये 10 हो गया। ठीक हो गया। तो हमने 10 यूनिट इसको खोल लिया है, और यहाँ पे हमें पेज जो है वो डबल लेना पड़ गया है, क्योंकि सिंगल का काम नहीं था। ठीक है, 1 मिनट देखने दे, नज़र आएगा सारा। हाँ ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम एक सर्कल लगा लेते हैं, कितने यूनिट्स का, 10 यूनिट्स का। ठीक हो गया। तो 10 यूनिट्स का सर्कल जो है वो आपके सामने कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया। फिर भी थोड़ा सा उससे नीचे चला गया, बहरहाल लेकिन आपको क्लियर नज़र आ रहा है सारे का सारा। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, और उस पॉइंट के हिसाब से उसी तरह मैं इसके ऊपर एक सर्कमस्क्राइब सर्कल जो है वो जो ड्रा करूँगा, तो बात तो फिर भी वही होगी, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करेगा, बनेगा नहीं। अच्छा, मैं 1 मिनट ये कोशिश करता हूँ कि एक जो है इधर ले लूँ ना, ताकि इस तरह साइड वाला इस तरह जाएगा और इस साइड वाला इस तरफ आएगा, तो ताकि हमारे पास यहाँ वाले से क्या हो जाए। अच्छा, इसका एक और काम भी कर सकते हैं हम, 10 उसने यूनिट्स का है तो हम 10 मिलीमीटर भी ले सकते हैं। कंक्लूड रिजल्ट वही करना है तो यूनिट्स आपने स्पेसिफाई, लेकिन अगर आप कहें तो फिर खैर है, चलो इसी हम इसको इसमें ही रहने देते हैं, क्या नाम है, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ इधर से वो हो जाए, तो ये वाली साइड हो जाए एक, और दूसरी उधर से हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी आपके पास डी का नाम दे देते हैं। तो इस डी पॉइंट को हमने क्या कर लिया, यहाँ से कंपास ये हो गया, और यहाँ से फिर दूसरा हो जाएगा आपके पास 60 + 60 120, और 120 प्लस और 60। ठीक हो गया। और प्लस 60 एक और कर लेंगे। ठीक है, ये तो बहरहाल अभी क्या कर लेंगे, इसका फुट ले लेते हैं, ये भी हमारे पास के वो हो जाए। इसको सेंटर से हमने मिला दिया है, तो सेंटर को यहाँ से भी मिला दिया, सेंटर को आपके पास यहाँ से भी मिला दिया, और सेंटर को यहाँ से भी मिला दिया। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपके पास, क्या नाम है, सर्कल। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ठीक हो गया। अच्छा, 90 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करना है। बार बार मेरे ख्याल में तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सीख ही चुके होंगे। यहाँ पे एक आर्क लगानी है, जितनी पहले लगाई थी उतनी कंपास ही खुली रही, उसको हिलाना नहीं है। अब दूसरी आपने क्या करना है, इसको काटना है, फिर एक ऊपर इधर आर्क लगानी है, और एक आपके पास यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 60, और इसको आपने काट लेना है, और बिल्कुल आपने उसी जगह पे रखना है। ठीक हो गया। कंपास को ये 90, और एक जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ड्रा करेंगे,
तो यहाँ पे देखें कंपास यहाँ पे रख कर आपने क्या करना है, ठीक हो गया 60 हो गया, फिर आगे ड्रा करें और इधर आपके पास इसको दोबारा से तो ये 90 हो जाएगा। अच्छा, अब मसला ये होगा कि देखते हैं कि हमारे पास एल्टीट्यूड कैसे ड्रा होते हैं। ठीक हो गया भाई, ये यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गया, और एक हो जाएगा असल में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक भाई, यहाँ से लेकर आपके पास ये वाली जगह जो है उसको, सॉरी इसको नीचे नहीं आ रहा, देखें ना, क्योंकि सर्कल की जो वो है मेजरमेंट बहुत बड़ी है, इसलिए हम बार बार जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। लेकिन बहरहाल एल्टीट्यूड मैं आपको फाइंड करके दे देता हूँ कि किस तरह से फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हो गया और इसको हम जो है एंड पॉइंट तक ले जाते हैं। ठीक हो गया, अभी तक इसका बाकी है, इसको कट करवाना बाकी है, तो ये आपके पास क्या नाम है, यहाँ तक कट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेंगे इसका एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आपके पास अपोजिट इस पॉइंट पे आता है हमेशा उधर से, तो ये भी आपको शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा कागज़ को जो है इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है यहाँ से नज़र आ रहा होगा। तो अब इधर अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास 0 और यहाँ पे आ जाएं, कितना हो गया जनाब 30। ठीक हो गया, नज़र आ रहे हैं ना, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल 30 के ऊपर। तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो वैसे ही आपको कंक्लूजन हो गया था कि 30 ही आना चाहिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, ठीक है, टोटल ये कितना था, सेंटर से यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस तो आपको पता था कि हमारे पास रेडियस कितना होता है, रेडियस इसका जो हमने लिया था वो 10 यूनिट्स था, मीन 10 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ सेंटर से ये यहाँ तक फासला भी तो आपके पास ये भी कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर बनेगा। तो 10 और 10 20 और बाकी टोटल 30 है, तो बाकी कितना लेता है, ये भी तो 10 लेता है। तो इट मीन्स कि सर्कल जो है वो उसको क्या कर रहा है, अगर आप इसकी बात करें, मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, यानी डायमीटर टू एल्टीट्यूड। तो डायमीटर टू एल्टीट्यूड, डायमीटर आपके पास कितना बनेगा, 10 और 10 20, और एल्टीट्यूड और आपके पास है 30, तो 0 0 कैंसल, 2:3। यानी अगर टोटल इसके 5 पार्ट कर दिए जाएं आपके पास, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, टोटल 3 पार्ट्स होंगे एल्टीट्यूड, क्योंकि टोटल है, टोटल 3 पार्ट्स, तो 3 में से 2 पार्ट आपके पास डायमीटर है। ठीक हो गया, और एक पार्ट जो है वो बाहर है उससे। ठीक हो गया, तो यानी आपके पास जो है डायमीटर और एल्टीट्यूड एक दूसरे को 2:3 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं।